डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.21। तो इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो देखेंगे, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है वो प्रॉफिट की। अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट की डेफिनेशन में यही आएगा कि हम जो मनी बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं यानी कि जमा करवाते हैं और बैंक उस मनी के साथ यानी उस अमाउंट के साथ हमें जो अमाउंट रिटर्न करता है उससे हम कहते हैं कि वो प्रॉफिट होगा हमारा। जब एक्चुअल अमाउंट यानी असल रकम बैंक में जमा की जाए उसके साथ जो एक्स्ट्रा हमें अमाउंट मिलती है वो हमारा प्रॉफिट होता है। मार्कअप अब क्या होता है? मार्कअप वो अमाउंट होती है जब हम बैंक में से कोई लोन लेते हैं, बोरो यानी उधार लेते हैं मनी को, तो उसको जब रिटर्न करते हैं तो उसके साथ जो हम एक्स्ट्रा मनी पे कर देते हैं यानी एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे किया जाते हैं वो हमारे पास मार्कअप होता है। उसको हम कहते हैं मार्कअप। प्रिंसिपल अमाउंट है द अमाउंट वी बोरो और डिपॉजिट इन द बैंक इज कॉल्ड प्रिंसिपल, यानी जो असल रकम होती है जो हम या तो उधार लेते हैं या हम बैंक में जमा करवाते हैं तो वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होती है। नेक्स्ट प्रॉफिट और मार्कअप रेट। अब बैंक हमें जिस रेट के साथ प्रॉफिट दे रहा है या जिस रेट के साथ हम जो रिटर्न कर रहे हैं लोन उस पर हम जो एक्स्ट्रा मनी कर रहे हैं पे, वो रेट जो है उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट और मार्कअप रेट। अगर प्रॉफिट के साथ है तो वो प्रॉफिट रेट होगा और अगर मार्कअप के साथ है तो वो मार्केट रेट होगा, और इस रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज में। नेक्स्ट है पीरियड। अब पीरियड वो टाइम ड्यूरेशन होती है जिसके लिए अमाउंट को यहाँ तो सबमिट किया जाता है या बोरो किया जाता है, वो हमारा पीरियड होता है यानी जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं पीरियड। प्रॉफिट और मार्कअप को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी पी आर एंड टी। प्रिंसिपल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट को आर से और टी को टाइम से। कैलकुलेट प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वही फार्मूला यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल अमाउंट को, तो पी प्रिंसिपल अमाउंट के लिए आई एज इट इज़। ये देखिए अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आई के साथ इस तरफ आ क्या हो जाएंगे डिवाइड। कैलकुलेट प्रॉफिट और मार्कअप रेट। प्रॉफिट या मार्कअप रेट को कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, रेट इज इक्वल टू मार्कअप मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब ये जो मार्कअप की अमाउंट होगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे टाइम को। तो इस तरह ये हम फाइंड आउट कर लेंगे रेट को। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रॉफिट ऑन ₹40,000 एट द रेट ऑफ 3% पर ईयर फॉर 4 ईयर्स। यानी पर ईयर जो हमारा प्रॉफिट का रेट है 3% है, 4 ईयर्स के हिसाब से हमने फाइंड आउट करना है कि 4 ईयर्स में कितना प्रॉफिट होगा 40,000 पर। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 सोल्यूशन में सबसे पहले हम राइट करेंगे प्रिंसिपल, पी से रिप्रेजेंट करेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ रही है ₹40,000। नेक्स्ट राइट करेंगे रेट which is equal to R and this is equal to 3%। टाइम नेक्स्ट राइट करेंगे, टाइम की जो ड्यूरेशन हमारे पास आ रही है वो आ रही है 4 ईयर्स, तो वो राइट कर देंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना था वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा था कि फाइंड अ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, आई जो है हमने फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट फार्मूला राइट करेंगे प्रॉफिट जो हमने प्रीवियस रीड किया था, P मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T। वैल्यूज पुट कर देंगे। प्रॉफिट की अमाउंट हमारे पास आ रही है ₹40,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट क्या है 3% मल्टीप्लाइड बाई 4, ₹40,000 एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 3/100 मल्टीप्लाइड बाई 4। ये 2020 से कैंसिल आउट कर देंगे
नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 4 3s are 12, 12 4s are 48, तो 48 राइट कर देंगे और रिमेनिंग क्या 20, तो आएगा ₹4,800। तो यहाँ पे लास्ट में हम राइट कर देंगे हैंस द प्रॉफिट इज ₹4,800। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, साउथ बोरोड ₹25,000 फ्रॉम बैंक, बोरोड मीन उधार लेना, एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर फॉर 3 ईयर। 6% उसने वो जो मार्कअप है वो पे करना है और ड्यूरेशन क्या आ रही है 3 ईयर्स। फाइंड द मार्कअप ऑफ द बैंक, अब जो मार्कअप है वो फाइंड आउट करना है। रेट मार्कअप का गिवन है लेकिन जो अमाउंट है हमने वो फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले सेम उसी तरह प्रिंसिपल राइट करेंगे, विच इज इक्वल टू P एंड इक्वल टू ₹25,000। नेक्स्ट राइट करेंगे रेट R विच इज इक्वल टू 6% एंड नेक्स्ट टाइम T और ये 3 ईयर्स आ जाएगा। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है मार्कअप को, तो फार्मूला राइट करेंगे मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ रही है ₹25,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट 6% है, तो ये परसेंटेज का साइन साथ ही खत्म करके राइट कर दूंगी 6 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 ईयर्स। जो टाइम आ रहा है हमारे पास ये 20 से कैंसिल आउट। नेक्स्ट अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 आर 18, 18 को हम देन मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो ये हमारे पास आएगा रुपीज़। जब 18 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 450 और देन ये 0, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे हैंस मार्कअप ऑफ द बैंक is ₹4,500। Question number 3, find the principal amount invested by Riaz in a business। प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करनी है जो कि रियाज ने इन्वेस्ट की है एक बिजनेस में। इफ़ ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹4200, अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है 4200 का इन 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर, इन 10% के हिसाब से सालाना उसको मुनाफा हो रहा है। तो अब हमने बताना है कि उसने टोटल कितनी लागत लगाई है इस बिज़नेस में जो उसको 4200 मुनाफा हुआ है 3 साल में 10% के हिसाब से। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम राइट करेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है P, प्रॉफिट को सॉरी आई से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रिंसिपल P से रिप्रेजेंट होता है, ये हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट राइट करेंगे टाइम, टाइम को T से रिप्रेजेंट करेंगे और ये 3 ईयर्स। अब नेक्स्ट फार्मूला जब राइट करेंगे प्रॉफिट यानी I इज इक्वल टू क्या आता है P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे प्रॉफिट विच इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T। यहाँ पे हमने रेट नहीं राइट किया तो यहाँ पे राइट कर देते हैं रेट हमारे पास R इज इक्वल टू R है 10% के हिसाब से एनुअली। प्रॉफिट की अमाउंट राइट करेंगे तो प्रॉफिट की अमाउंट आ रही है ₹4200। प्रिंसिपल ये P एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय R क्या आ रहा है 10%, तो 10% को हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो ये आएगा 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम का 3 ईयर्स, यानी टाइम को हमने ये वैल्यू लिखेंगे तो 3 आ जाएगी। ये 0 0 से कैंसिल, 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ₹4200 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 3,
3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये प्रिंसिपल P एज इट इज़, 3 1s are 1 कैरी, 3 4s are 12, ये 0 एज इट इज़, ये 0 एज इट इज़। अब 1400 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा रुपीज़, यानी एक 0 हम बढ़ा देंगे, 14,000। तो राइट कर देंगे हैंस प्रिंसिपल amount is rupees 14,000. Next, question number 4. Ajmal invested some amount in a business. अजमल ने एक बिजनेस में कुछ रकम लगाई है। He receives a profit of rupees 27,000 at the rate of 12% per year for 3 years. अब प्रॉफिट उसको 27,000 है, 12% के हिसाब यानी सालाना उसको, और ये 3 ईयर्स का। फाइंड हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, सेम उसकी तरह ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे राइट हम करेंगे प्रिंसिपल, ये हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट प्रॉफिट विच इज इक्वल टू रुपीज 27,000। रेट हमारे पास जा रहा है 12%, एल टाइम विच इज इक्वल टू 3 years, एल प्रिंसिपल, राइट करेंगे प्रिंसिपल, यानी कि पी को फाइंड आउट करना है तो ये इक्वल किसके आ जाएगा, पी के। अब उसी तरह सेम फार्मूला यानी प्रॉफिट को राइट करके हम वैल्यूज पुट कर लेंगे सिंपली यहाँ पे, एज प्रॉफिट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय टी। प्रॉफिट अमाउंट राइट करेंगे रुपीज़ 27,000, पी एज इट इज़, रेट हमारे पास गया 12%, 12 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई टाइम क्या आ रहा है 3 ईयर। ये हम राइट करेंगे, डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रुपीज़ 27,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 12, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये भी डिवाइड हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू पी। 3 1s are 3 9s are, और ये 3 0 एज इट इज़। यहाँ पे अब फिर अगेन हम 3 से करेंगे, 3 4s are 3 3s are 0 0 एंड 0 एज इट इज़। नेक्स्ट 4 से कटिंग करेंगे, 4 1s are 4 7s are 28, 2 कैरी, 4 5s are 20, 0 एज इट इज़। तो ये रुपीज़ 750 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे आएगा रुपीज़ 75000, तो ये हमारे पास आ जाएगी अमाउंट 75,000। तो लास्ट में वही स्टेटमेंट एज इट इज़ राइट कर देंगे, हैंस द प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ फिर हम ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट राइट कर देंगे, इज रुपीज़ 75,000। क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ मार्कअप वुड रुपीज़ 6,800 अमाउंट बिकम रुपीज़ 9,044 इन 11 ईयर। हमने बताना है कि मार्कअप क्या होगा, कि जो अमाउंट है हमारे पास ये 6,800, ये बन जाएगी 9,044 इन 11 ईयर्स। यहाँ पे हम राइट करेंगे रेट ऑफ मार्कअप, जो कि हमने फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू आर, और ये हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जो टोटल अमाउंट अब अभी करंट आ रही है उसको राइट करेंगे, और जो ओरिजिनल अमाउंट है वो राइट कर देंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा रुपीज़ 2,244। नेक्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट राइट करेंगे, P इज इक्वल टू रुपीज़ 6,800 टाइम T विच इज इक्वल टू 11 ईयर्स। प्रॉफिट विच इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T। प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है 2,244 विच इज इक्वल टू 6,800 मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई 11।
आर जो कि फाइंड आउट करना था, और ये एज इट इज़ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आके डिवाइड हो जाएगा, और 11 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी डिवाइड हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू आर 11 वाल्स आर 11 टूज आर 22। अब ये फोर्स वाला है 0, 11 फोर्स आर 44। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए 68 वाल्स आर 68 थ्रीज आर, तो ये आएगा 3 और ये 0 0 एज इट इज़ आएंगे हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू आर। अब हमने इसको परसेंटेज की फॉर्म में राइट करना है। अब इसकी जगह पे हम क्या राइट कर देंगे, ये परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको राइट कर देंगे आर इज इक्वल टू 3%। हैंस markup rate is 3%. Question number 6. At what annual rate of profit would a sum of rupees 5800 will increase to rupees 7105 in 3 years time? यानी ये अमाउंट है इंक्रीज हो जाएगी यानी बढ़ जाएगी इस अमाउंट तक 3 इयर्स में, तो हमने बताना है कि प्रॉफिट रेट क्या होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मार्कअप रेट फाइंड आउट किया था, यहाँ पे हमने प्रॉफिट रेट जो है वो फाइंड आउट करना है। मेथड सेम दोनों इसकी तरह ही होगा दोनों का, यानी सेम मेथड ही चलेगा। यहाँ पे मार्कअप था, यहाँ पे क्या प्रॉफिट आ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले राइट करेंगे रेट यानी आर हमने फाइंड आउट कर रहा है। प्रिंसिपल P is equal to rupees 5800। प्रॉफिट, अब जो करंट अमाउंट है उनमें से ओरिजिनल अमाउंट माइनस करेंगे, रुपीज़ 7105 माइनस रुपीज़ 5800, तो ये अमाउंट हमारे पास आएगी रुपीज़ 1305। नेक्स्ट टाइम राइट करेंगे which is equal to t and this is equal to 3 years as profit is equal to p multiplied by r multiplied by t। प्रॉफिट की अमाउंट हमारे पास क्या आ रही है रुपीज़ 1305। प्रिंसिपल p क्या आ रहा है रुपीज़ 5800, और रेट है हमारे पास जो है वो हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या आ रहा है 3। रुपीज़ 1305 डिवाइडेड बाई 5800, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू आर। 3 1s आर 3 4s आर 12, 1 कैरी 3 3s आर 9, 1 कैरी 3 5s आर 15। नेक्स्ट राइट करेंगे रुपीज़ 435 डिवाइडेड बाई 5800 इज इक्वल टू आर। अब इसकी डिवीजन करेंगे तो ये हमारे पास जो पूरा पूरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7.5। ये डिनोमिनेटर पे भी रुपीज़ आ रहा था, रुपीज़ से कैंसल आउट हो जाएगा, तो यानी क्या रह जाएगा 7.5 इज इक्वल टू आर। अब रेट जो है हमारा परसेंटेज भी आएगा, तो ये जब हमने ये जो 100 रखा हुआ था ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा, यानी कि ये कैलकुलेशन हमने इस तरह की है, ये 100 की रखा है, स्किप किया 2 zeros को, 435 डिवाइडेड बाई 58 किया तो आंसर हमारे पास आ गया 7.5, वो राइट किया। और ये परसेंटेज के लिए अगर आप डायरेक्ट भी करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है 435 को डिवाइड कर देंगे 5800 से, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.075। तो मल्टीप्लाई यानी 0.075 को मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तो जब आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से तो ये आएगा 7.5%। तो वो हमने यहाँ डायरेक्ट ही राइट कर दिया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करेंगे आंसर की, हैंस एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट इज 7.5%। Question number 7. How long would rupees 15,500 have to be invested at a markup rate of 6% per year to gain rupees 2,790 rupees?
अब कह रहे हैं हाउ लॉन्ग यानी कितने अरसे के लिए इस अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाएगा। मार्कअप रेट 6% हो सालाना, तो गेन क्या है 2790 यानी पर ईयर के हिसाब से इतना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, टाइम जो ड्यूरेशन है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर राइट करेंगे टाइम जो कि फाइंड आउट कर रहा है टी। नेक्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट P is equal to rupees 58,500. Rate R is equal to 6%. Markup which is equal to rupees 2,790 as markup का फार्मूला राइट करेंगे। मार्कअप इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T। तो मार्कअप की अमाउंट राइट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू सभी की पुट करेंगे। प्रिंसिपल क्या है 15,500 मल्टीप्लाइड बाय R क्या 6%, तो 6 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय T। 2020 से कैंसिल आउट, यहाँ पे राइट कर देंगे, ये रुपीज़ से हो जाएगा, तो ये आएगा 2790 डिवाइडेड बाई 155। 6 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी आकर डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू T। 6 से कटे करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 6 1 ज़ार 6 4 ज़ार 24 3 कैरी 6 6 ज़ार 36 3 कैरी 6 5 ज़ार 30। अब नेक्स्ट अगर हम ये कटे करेंगे तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 3 यानी 3 इज इक्वल टू T। तो इट्स मीन ये आएगा T इज इक्वल टू 3 ईयर्स, यानी जो ड्यूरेशन आ रही है 3 ईयर्स की आ रही है। 3 ईयर्स में हमारी जो अमाउंट है वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका सालाना प्रॉफिट मिलेगा 2790। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, हाउ लॉन्ग वुड ₹25,000 हैव टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक, यानी 25,000 को कितनी देर के लिए बैंक में डिपॉजिट किया जाए एट 12% पर ईयर के 12% का हिसाब हो सालाना टू रिसीव बैक ₹31,000 के हमें जो है 31,000 रिटर्न में मिल रहा हो। तो हमने ये टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम राइट करेंगे टाइम टी फाइंड आउट करेंगे। प्रिंसिपल which is equal to P is equal to ₹25,000, rate R which is equal to 12%। अब मार्कअप यहाँ पे जो आ रहा है वो देखेंगे ₹31,000 माइनस ₹25,000 और ये आ जाएगा ₹6,000। यानी या इस अमाउंट से इस अमाउंट तक जा रहा है, तो हम देखेंगे मार्कअप कितना आ रहा है। एज मार्कअप इज इक्वल टू है P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T। P हमारे पास आ रहा है ₹25,000 मल्टीप्लाइड बाय 12%, फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, और जो मार्कअप आ रहा है वो क्या आ रहा है ₹6,000 और ये टाइम एज इट इज आ जाएगा T। 2020 से कैंसिल आउट, रुपीज़ से 6,000 डिवाइडेड बाई 250 मल्टीप्लाइड बाई 12 12 12 5 60 0 0 एज इट इज, ये 0 0 से कैंसिल 25 1 25 2 इज इक्वल टू T। तो ये आएगा 2 इज इक्वल टू T एंड राइट करेंगे T इज इक्वल टू 2 ईयर्स। हेल्स टाइम इज 2 ईयर्स। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर आप क्लास 6 या 7 के स्टूडेंट हैं, आपके वालिद मोहतरम या वालदा साहिबा स्कूल टीचर हैं या इमाम मस्जिद हैं, तो अपना नाम और अपने वालिद का नाम कमेंट्स में लिखें। आपसे रब्ता किया जाएगा और आपको 500 स्कॉलरशिप इजी पैसा के ज़रिए सेंड किया जाएगा।